अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आमीन। गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 की सीरीज चल रही है। सेक्शन 29 तक 29 तक मेरे कंप्लीट अपलोड है। आज सेक्शन 30 से जो है वो ऑनवर्ड जो है वो शुरू करते हैं। मैं हर वीडियो के अंदर एक चीज़ कहता हूँ तो कि मैं जो कुछ भी बताऊँ आपने उसको लाजमी नोट डाउन कर लेना है, लिख लेना है, ताकि वो चीज़ इन फ्यूचर आप लोगों के काम आए। बुक सामने रख लें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसको शुरू करते हैं। सेक्शन 30 की तरफ चले जाएं। सेक्शन 30 ये कहता है कि लायबिलिटी ऑफ ट्रांसफर्स मेड इन कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 28 और सेक्शन 29। इसका क्या कंसेप्ट है, इसके पॉइंट्स बनाते जाना। इसमें यह लिखा हुआ है, इसका कंसेप्ट इस सेक्शन का यह कहता है कि एक गार्डियन अपॉइंट कर दिया गया, ठीक हो गया। अगर वो गार्डियन सेक्शन 28 और सेक्शन 29 की प्रोविजंस को फॉलो नहीं करता, उसकी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता, जो कुछ उसमें लिखा गया उसको फॉलो नहीं करता, उसको इंपॉर्टेंस नहीं देता, तो जो कुछ भी वो एक्ट करेगा वो क्या होगा? नल एंड वॉइड। उसकी कोई अहमियत नहीं होगी, उसकी कोई सिग्निफिकेंस, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी। फॉर एग्जांपल वो सेक्शन 28 और सेक्शन 29 की प्रोविजंस को फॉलो किए बगैर प्रॉपर्टी को सेल कर देता है, तो वो सेल जो होगी वो वॉइड होगी, वो वैलिड सेल कंसीडर नहीं होगी। इसलिए सबसे पहली प्री रेक्विजिट कंडीशन है गार्डियन के लिए कि उसने सेक्शन 28 और सेक्शन 29 की प्रोविजंस को फॉलो करते हुए काम करने हैं, जो भी उसने काम करने हैं, जो भी उसने एक्ट करना है, ठीक हो गया। अगर सेक्शन 28 और 29 के प्रोविजंस को फॉलो नहीं करेगा तो वो वॉइड, नल एंड वॉइड होगी। अगर फॉलो करेगा तब वैलिड होगी, अगर फॉलो नहीं करेगा गार्डियन तो फिर क्या होगा? नल एंड वॉइड। उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी, उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद सेक्शन 31 की तरफ चले जाए। सेक्शन 31 ये कहता है कि प्रैक्टिस विद रिस्पेक्ट टू परमिटिंग ट्रांसफर अंडर सेक्शन 29। इसके पॉइंट्स बना लेना। सबसे पहले यहां पे लिखना कि कोर्ट फॉलोइंग कंडीशंस, जो मैंने दो नीचे कंडीशंस बतानी है वो एंड पे लिखना आप। कोर्ट फॉलोइंग कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए परमिशन ग्रांट करेगी उन एक्ट्स को करने की जो सेक्शन 29 में दिए गए हैं। वो कौन सी ऐसी फॉलोइंग कंडीशंस होगी कि जिनको कोर्ट पहले देखेगी फिर जाके परमिशन ग्रांट करेगी उस एक्ट्स को करने की, अदरवाइज नहीं परमिशन ग्रांट करेगी। नंबर 1 यहां पे देखें, नेसेसिटी ऑब्लिग एडवांटेज ऑफ वार्ड। इसमें यह कहता है कि कोर्ट ने गार्डियन अपॉइंट कर दिया, अब गार्डियन उसकी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहता है। कोर्ट सबसे पहले देखेगी कि यहां पे आप सबसे पहले इसकी बोली लगवाएं, उसको कहते हैं बिड। हाईएस्ट बिडर जो होगा, जो सक्सेसफुल बिडर होगा, जिससे मतलब वार्ड को, माइनर को, बच्चे को जिससे फायदा हो, कोर्ट सबसे पहले वो देखेगी कि ये माइनर की प्रॉपर्टी है। सबसे हाईएस्ट जो बोली होगी, बिडर जो होगा, ठीक है, वो हाईएस्ट बोली वाला बंदा वो लॉक करेगा। कोर्ट देखेगी प्रोसीड्स ऑफ सेल को, कि जो भी उससे रकम आई है सेल करने से, प्रॉपर्टी जो भी उसकी रकम आई है, कोर्ट उस रकम को कहां पे लगाएगी? सेविंग्स में। सेविंग से मुराद है कौमी बचत में, जिससे उस माइनर को, उस वार्ड को फायदा हो। सिंपल सा कंसेप्ट है कि कोर्ट तब परमिशन देगी कि इसकी बोली लगवाई जाए। हाईएस्ट बिडर जो होगा उसमें उसकी जो भी सक्सेसफुल बिडर होगा, कोर्ट देखेगी कि सबसे ज्यादा बोली इस माइनर की प्रॉपर्टी की ये लगी है। वो जो प्रोसीड्स ऑफ सेल होंगे, जो उसकी रकम होगी, कोर्ट उसको सेविंग्स में लगाएगी, ठीक है। फिर जाके जो है वो सेविंग्स में लगा के कौमी बचत से, जिससे बच्चे को उससे फायदा हो। कोर्ट सबसे पहले देखेगी कि फायदा इसमें बच्चे का है या नहीं है, तब देखेगी। अगर कोर्ट ने देखा कि इसमें बच्चे का फायदा है, तब परमिशन ग्रांट करेगी कि ठीक है आप इसकी प्रॉपर्टी को बेच लें, और सबसे जो हाईएस्ट बिडर होगा, बोली जिस पे लगेगी, और अच्छी रकम जो है वो बच्चे माइनर की प्रॉपर्टी की लग जाए ताकि बच्चे को उससे फायदा हो, ठीक है, तो कोर्ट तब परमिशन ग्रांट करेगी। ये पहला पॉइंट था। उसके बाद दूसरा पॉइंट देख लें। दूसरा पॉइंट ये है कि देखी जाएगी कि सेल होती है तो पहले स्टेप देखा जाएगा कि पब्लिकेशन के तौर पे सेल हो। पब्लिकेशन से यहां से मुराद है कि पब्लिक ऑक्शन में, नीलामी में, पब्लिक ऑक्शन में सेल की जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे हों, ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे जमा हो,
ठीक हो गया, उस माइनर की प्रॉपर्टी की बोली लगने जा रही है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे हों, अगर किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन है, कोई भी एतराज है, उज़र है, तो वो डिक्लेयर करे, वो बताए इस चीज के बारे में, ठीक है। अगर नहीं एतराज तो वेल एंड गुड है, अगर एतराज है तो बताए। तो कोर्ट सबसे पहले देखेगी कि इसकी पब्लिक ऑक्शन होती है, ठीक हो गया। पब्लिक ऑक्शन के अंदर, नीलामी के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे हों, ठीक हो गया। किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो जो है वो उस चीज के बारे में बताए, अगर नहीं ऑब्जेक्शन तो इसको पब्लिक ऑक्शन के अंदर जो है वो सेल कर दिया जाए, जिससे बच्चे को फायदा हो, ताकि क्लियर हो कि इसकी प्रॉपर्टी जो है वो इतने बंदों के अंदर बिकी है। तब कोर्ट परमिशन ग्रांट करेगी इन फॉलोइंग कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए, अदरवाइज सिंपल परमिशन ग्रांट नहीं कर सकती कोर्ट। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद सेक्शन 32 की तरफ चले जाएं। सेक्शन 32 ये कहता है कि वेरिएशन ऑफ पावर्स ऑफ गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट। अब इससे मुराद है वेरिएशन का, वेरी करना, इसको समझना। कोर्ट ने गार्डियन अपॉइंट कर दिया, ठीक हो गया, एक गार्डियन अपॉइंट हो जाता है। कोर्ट ने जब गार्डियन अपॉइंट कर दिया तो उसको सर्टेन पावर्स दे दी कि ये तुम्हारे पास पावर्स हैं, ये तुम एक्सरसाइज कर सकते हो। लेकिन उन पावर्स को कोर्ट कम भी कर सकती है और ज्यादा भी कर सकती है। इट्स ऑल अप टू द कोर्ट, इट्स ऑल अप टू द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। अगर वो गार्डियन सेक्शन 32 की एप्लीकेशन लगा के कोर्ट के अंदर जाता है तो कोर्ट उस गार्डियन की पावर्स को डिफाइन भी कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट भी कर सकती है और एक्सटेंड भी कर सकती है। तो आपने सिंपल कंसेप्ट यहां पे ये याद रखना है कि कोर्ट ने एक गार्डियन अपॉइंट कर दिया, उसको कुछ पावर्स दे दी, लेकिन कोर्ट उस पावर्स को कम भी कर सकती है और ज्यादा भी कर सकती है। ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है। तो अगर कोई भी गार्डियन कहता है कि मैं अपनी पावर्स को ज्यादा कर लूं, या मैं ये एडजस्ट कर लूं, या मैं ये कर लूं, तो वो सेक्शन 32 के तहत एप्लीकेशन देगा, गार्डियन कोर्ट के अंदर जाएगा। तो फिर कोर्ट आगे देखेगी, फैक्ट्स को देखते हुए, मेरिट्स ऑफ द केस को देखते हुए, एप्लीकेशन के रीजंस को, ग्राउंड्स को देखते हुए, ठीक है, कोर्ट देखेगी कि इसकी पावर्स को क्या करना है, ठीक है, डिफाइन करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है, एक्सटेंड करना है। तो ये कोर्ट की मर्जी होगी, ठीक हो गया। तो वेरिएशन इट्स ऑल अप टू द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। तो ये इसका कंसेप्ट था सेक्शन 32 तक, ठीक है। बाकी नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।